नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 85 में। आज भारत की स्थिति और विस्तार चैप्टर का दूसरा भाग है। यहां से दोस्तों परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम एक सीक्वेंस में ठीक से अध्ययन करेंगे और वीडियो के अंत में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट आइए हम लोग देखते हैं। यह भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, मगर भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोनों। यह जो है कि निकोबार द्वीप समूह पे ये जो लास्ट वाला दिख रहा है, इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। इस ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह परीक्षा में बार बार जो है कि रिपीट होते रहते हैं, इसलिए परीक्षा के हिसाब से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आप देखिए, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। भारत का स्थलीय दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। अभी हमने बताया भारत की दक्षिणी स्थलीय बिंदु यहाँ पे है तमिलनाडु में, यहाँ पे कन्याकुमारी है। यह भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। अगला देखते हैं, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि भारत के स्थल से जाने के बाद फिर भारत का वहां पे कोई भी स्थल न हो आगे बढ़ने पर, यानी कि वो आखिरी बिंदु है, उसको हम लोग इंदिरा काल कहते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक, वहां पे लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे लास्ट बिंदु किबिथु है। यहाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश में यह लास्ट में यहीं पे किबिथु पड़ता है, एकदम लास्ट छोर पे, ठीक। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु गौर माता, गोहर माता इत्यादि नामों से जाना जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे देखिए, गुजरात में इस जगह जो है कि इसको हम गोहर माता या गौर माता के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन 7 देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यह 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, यह पाकिस्तान यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ तक जो है कि यहाँ आता है। यह भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। और अफगानिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है। यह अफगानिस्तान यहाँ पर जो है कि स्थलीय सीमा बनाता है। तीसरे नंबर पे चीन, यहाँ से लेकर के चला जाता है अरुणाचल प्रदेश तक। उसके बाद आता है म्यांमार, देखिए म्यांमार यहाँ तक है। और फिर बांग्लादेश, बीडी यानी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक। अगला देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन देश बनाता है? तो बांग्लादेश है। इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय है।
यह बांग्लादेश देखिए यहाँ से लगा करके पश्चिम बंगाल से ये चला जाता है और त्रिपुरा तक। यह इसकी सबसे लंबी जो है कि स्थलीय सीमा रेखा है। अब भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन देश बनाता है? तो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान जो है कि यह छोटा सा दूरी 106 किलोमीटर यह दूरी बनाता है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ क्रम मिलाने के लिए आता है परीक्षा में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 हम घटते हुए क्रम में देश को रखे हैं। देखिए पहला है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चीन है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है 3323 किलोमीटर। फिर नेपाल आता है चौथे नंबर पे 1751 किलोमीटर। तो यह 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट घटते हुए क्रम में देशों के नाम हैं। तो सबसे बड़ा ये बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे चीन आ जाता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आ जाता है और चौथे नंबर पे नेपाल आ जाता है। यहाँ पर देखिए नेपाल है। ठीक, भारत का 8वां पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। और भारत का 8वां पड़ोसी देश वह श्रीलंका है, जो कि यहाँ पर देखिए यह यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य द्वारा यह भारत से श्रीलंका अलग होता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा पाई जाती है उसको रेड क्लिफ नाम दिया जाता है। यह सर रेड क्लिफ के नाम पे इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी पाया जाता है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना के मध्य सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत के 4 राज्य जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। मैप में देखिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखिए यहाँ तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये चाइना। दूसरा सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा रेखा बनाता है। सिक्किम देखिए यह नेपाल, भूटान और चाइना इसके साथ यह सिक्किम सीमा रेखा बनाता है। नंबर 3 पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल है, यह नेपाल के साथ सीमा बनाता है, भूटान के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो यह 3 देशों के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। चौथा अरुणाचल प्रदेश भूटान, म्यांमार और चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। यह देखिए मैप में अरुणाचल प्रदेश है, यह भूटान, ये चाइना और ये म्यांमार। यहाँ देखिए लगा हुआ सीमा रेखा। यह 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 9 राज्य समुद्र तटीय हैं।
भारत का 9 राज्य समुद्र तटीय है। देखिए कौन कौन सा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ से आएंगे तो देखिए कौन कौन से समुद्र तटीय हैं। देखिए पहला नंबर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह 9 राज्य समुद्र तटीय हैं, जिसमें से 5 राज्य पश्चिम साइड में पाए जाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य पश्चिम साइड में तथा 4 राज्य पूर्वी साइड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी तट पर 5 राज्य तथा पूर्वी तट पर 4 राज्य। ठीक। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत के तटों में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। यहाँ पे सर्वाधिक किर्क पाए जाते हैं और खाइयाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसकी तट रेखा की लंबाई अधिक हो जाती है। दूसरे नंबर की तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर का तमिलनाडु और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। यहाँ आप देखिए मैप में, ये गोवा है। यह सबसे छोटी तट रेखा बनाता है समुद्र से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर का महाराष्ट्र, चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश। यह एक सीक्वेंस में घटते हुए क्रम में 4 राज्यों को दिया गया है, ताकि कहीं भी मिलाने वाला क्वेश्चन आए तो आप सरलता से उसको हल कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य यह उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यह 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। यहाँ पर देखिए यह उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ यहाँ आप देखिए लगा हुआ है, बिहार। ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जो है कि दिल्ली, इसके साथ भी सीमा रेखा बनाता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखाएं बनाता है। यहाँ पर दिया 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित दिल्ली प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जो यहाँ पर पीलीभीत के साइड में मिलता है, सबसे बड़ा जिला है। यूपी का सबसे छोटा जिला भदोही, जिसको संत रविदास नगर भी प्रेजेंट में कहते हैं। भदोही जो है यह बनारस के बगल में पाया जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि आप हमें फ्री में सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। यूपी में जिलों की संख्या 75 है। यह हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके 75 जिले हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात में पड़ता है, वह है कच्छ। यह गुजरात है, यहाँ पर कच्छ पड़ता है जिला। ठीक। दूसरे नंबर का जम्मू कश्मीर का लेह है, दूसरे नंबर का जिला। तीसरे नंबर का
सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है। यह घटते हुए क्रम में एक सीक्वेंस में है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। भारत में गांव की संख्या 6,28,221 है, पूरे भारत में गांवों की संख्या। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला केरल यानी पुदुचेरी का माहे है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं, ठीक। उसका भारत का सबसे छोटा जिला एक पुदुचेरी का माहे है। पुदुचेरी देखिए यहाँ केरल में पड़ता है और यही सबसे छोटा जिला है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए, पुदुचेरी के 4 जिले जो 3 राज्यों में हैं, कहाँ कहाँ देखा जाए। माहे केरल में पाया जाता है, पांडिचेरी कराईकल तमिलनाडु में पाया जाता है, यनम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आइए देखते हैं, ये पांडिचेरी है, ये जो है कराईकल है, और ये आंध्र प्रदेश में जो है यनम है। यह तो यह फ्रांसीसियों का जिस समय कब्जा था, जिस समय राज था, वह दक्षिण भारत में फैले हुए थे। मगर जब ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हुई तो हड़प नीति अपनाते हुए इन सब के क्षेत्र को छीन लिया तथा जो अवशेष रूप में या छोटे छोटे जगह बचे वह जिलों के रूप में जो है पुदुचेरी के 4 जिले प्रेजेंट में हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही था। पुदुचेरी के 4 जिले जो 3 राज्यों में हैं, जो कि हमने बताया आप लोग।